आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और झील के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं। माही चंबल प्रमुख बारहमासी नदी है। माही और चंबल बारहमासी नदी हैं। लूणी व बनास प्रमुख बरसाती नदियाँ हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला प्रदेश की नदियों को दो भागों में बांटता है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों में से हैं चंबल है, बनास है, कालीसिंध नदी है, पार्वती नदी है, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीर नदी आदि नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं। अरब सागर से में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियाँ देखते हैं तो माही नदी है, सोम नदी है, जाखम नदी है, साबरमती, पंचमी बनास नदी आदि हैं। पंचमी बनास नदी व लूणी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ वे नदियाँ जो राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है तथा जिसका जल समुद्र तक नहीं जा पाता है, ये नदियाँ हैं काकनी नदी है, कांतली नदी है, साबी, गगर, मेंथा, बांडी और रूपनगढ़ नदी ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। राज्य में चूरू व बीकानेर जिले ऐसे जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर जहाँ पर कोई नदी नहीं है, ठीक है। राज्य में पूर्णतः बहने वाली नदी और सबसे लंबी नदी है और सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है बनास नदी। राज्य की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक जल सतह वाली नदी है चंबल। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कौन से संभाग में? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बना हुए हैं। चंबल नदी पर कितने? 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के निकट चुलिया जलप्रपात हैं तथा मांगली नदी पर बूंदी में प्रसिद्ध भीमलत जलप्रपात स्थित हैं। इसी तरह राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं बनास, चंबल और लूणी नदी सर्वाधिक जिलों में बहती है। अंतर्राज्यीय सीमा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है चंबल, ठीक है। माही और सोम जाखम नदियों के संगम पर स्थित बेनेश्वर धाम है, ठीक है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर स्थित हैं। नदियों के किनारे संगम पर बने प्रमुख दुर्ग देखते हैं। गागरोन के किले पर गागरोन का किला किस नदियों के संगम पर स्थित है? आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ जिसे कोशवर्धन दुर्ग कहते हैं जो कि 12 में स्थित है, यह परवन नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, परवन और काली खांड नदियों पर स्थित है। गढ़ पैलेस जो कोटा पैलेस है जिसे कोटा दुर्ग कहा जाता है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य देखते हैं तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कि चंबल नदी पर भी स्थित है। ये शेरगढ़ अभ्यारण्य जो 12 में स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में औरई और बामणी नदी का उद्गम स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़ में है, चंबल व बामणी नदी के संगम पर स्थित है। अब हम नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल के बारे में पढ़ते हैं। बनास, मेनाल और बेड़च नदी जो कि बिगोद के पास बिलवाड़ा में संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। माही, जाखम और सोम नदियाँ बेनेश्वर डूंगरपुर में अपना संगम बनाती हैं। बनास, चंबल और शिप नदी रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में संगम बनाती हैं। बनास, डाई व खारी नदी राजमल टोंक में अपना संगम बनाती हैं।